मुल्क में सियासी इंतशार और अदम इस्तेकाम के खात्मे के लिए आम इंतखाबात के बाद से मुज़ाकरात की जरूरत पर जोर दिया जा रहा है। हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से बातचीत करने पर जबानी जमा खर्च भी किया जाता है, मगर मुज़ाकरात शुरू होने का नाम नहीं ले रहे और दोनों फरीकैन एक दूसरे को इसका जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। मगर अहम बात यह कि कल पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा राजा परवेज अशरफ ने असेंबली के फ्लोर पर वजीर आजम से मुज़ाकरात में पहल करने का मुतालबा किया, जिसके बाद यह खबर भी सामने आई कि महमूद खान अचकजई की सरबराही में अपोजिशन इत्तेहाद अगले हफ्ते सदर आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ से मुलाकात करेगा। जबकि आज बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी मुख्तलिफ मौक़ों पर मुबहम बयानात के बाद अपनी पॉलिसी वाज़े कर दी है कि इस्टेब्लिशमेंट से कौन मुज़ाकरात करेगा और हुकूमत से बातचीत कौन करेगा। आज 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत के दौरान साफियों से गुफ्तगू में इमरान खान ने वाज़े किया कि वो उन्हीं से मुज़ाकरात करेंगे जिनके पास असल ताकत है, जबकि महमूद खान अचकजई को सियासी जमातों से मुज़ाकरात करने का कहा गया है। साफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में इमरान खान ने इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की दो शराइत भी सामने रखी। पहली ये कि आइन के दायरे में रहकर मुज़ाकरात किए जाएंगे और दूसरी ये कि मुज़ाकरात से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चोरी किया गया मैंडेट वापस किया जाए। जियो न्यूज़ के साफी शब्बीर डार के मुताबिक इमरान खान ने कहा कि इस हुकूमत से क्या मुज़ाकरात करूं जो 4 हल्कों के ऑडिट से ख़त्म हो जाएगी। जो लोग मुझसे माफ़ी मांगने का मुतालबा कर रहे हैं वो पहले मुझसे माफ़ी मांगे क्योंकि ज़्यादती मेरे साथ हुई है। गुफ्तगू के दौरान बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सवाल हुआ कि पहले आपने कहा कि महमूद खान अचकजई फौज से मुज़ाकरात करेंगे, लेकिन क्या अब आप यू टर्न ले रहे हैं कि महमूद खान अचकजई सियासी जमातों से बात करेंगे? तो उन्होंने जवाब दिया कि सबसे बड़ा यू टर्न ये है कि वोट को इज्जत दो का नारा लगाकर बूट को इज्जत दी जा रही है। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नैब की जानिब से तोशाखाना का नया रेफरेंस दायर करने को कानून की खिलाफ वर्जी करार देते हुए कहा कि वो रिहाई के बाद चेयरमैन नैब, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और नैब के तफ्तीशी अफसरान पर मुकदमा दायर करेंगे। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शेर अफजल मरवत की पार्टी रुकनियत खत्म करने पर भी सवाल हुआ, मगर बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस पर जवाब देने से गुरेज किया। यानी मौक़िफ़ में कुछ रोज़ की नरमी और पार्टी रहनुमाओं के टोन डाउन होने के दावों के बाद इमरान खान ने एक बार फिर जहराना मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया है। इमरान खान ने महमूद खान अचकजई को तो सियासी जमातों से मुज़ाकरात की इजाज़त दी है, मगर वो खुद अब भी इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने पर बज़िद हैं। इमरान खान ना ही मुज़ाकरात के लिए अपनी पेशगी शराइत से पीछे हटने को तैयार हैं और ना ही वो 9 मई के मौक़िफ़ से पीछे हटने को तैयार हैं। इसके अलावा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि हम 9 मई पर माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले हमारी गलती साबित की जाए और अगर गलती किसी और की साबित हो तो फिर हमसे माफ़ी कौन मांगेगा। मैंने बड़ा क्लियरली कहा था कि ठीक है, मैं माफ़ी मांगने को तैयार हूँ, लेकिन पहले मुझे मेरी गलती साबित की जाए। लेकिन अगर मेरी गलती नहीं है और गलती किसी और की है तो फिर मुझसे माफ़ी कौन मांगेगा? फिर वो बंदा भी तो मुझे बताए ना कि वो कौन मांगेगा। जिन्होंने हमारे साथ ये किया, जो मामलात इस तरह हुए, जो मिसअंडरस्टैंडिंग से होते होते मामलात यहाँ तक पहुँचे, तो उनके साथ अगर बातचीत होगी तो हमारी भी टर्म एंड कंडीशन हैं, हम वो रखेंगे। ये नहीं हो सकता कि मैं अपने शहीदों को ऐसे ही छोड़ दूँ, ये नहीं हो सकता मैं अपने कैदियों को ऐसे ही छोड़ दूँ, तो ये नहीं हो सकता मैं उनसे बात नहीं करूँगा। उनके भी होंगे कोई इस तरह के तफुज़ात, वो भी करेंगे। तो जब ऐसी बात होगी तो दोनों साइड से बैठ के होगी, साथ बिस्मिल्लाह हम करने को तैयार हैं। अली अमीन गंडापुर कह रहे थे कि मुज़ाकरात एस्टेब्लिशमेंट से ही होंगे, लेकिन इससे पहले शराइत तय होंगी, क्योंकि अगर किसी को हमसे तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो हमें भी किसी पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। दूसरी जानिब बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस रेफरेंस की आज समाअत के दौरान बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील की अदम दस्तयाबी के बायस तफ्तीशी अफसर के बयान पर जरा ना हो सकी और केस की अब मजीद समाअत 7 अगस्त को होगी। जबकि आज की समाअत से पहले एक बार फिर एहतसाब अदालत में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत करने वाले जज को तब्दील कर दिया गया है और जज नासिर जावेद राना, जो पहले भी यही केस सुन रहे थे, उन्हें एक बार फिर एहतसाब अदालत का जज तैनात कर दिया गया है। जज जावेद नासिर राना ने इससे पहले जून में ओहदे का चार्ज छोड़ दिया था। मुल्क में सियासी मामला किस तरफ आगे बढ़े, एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात पर राजी होगी या नहीं, इस मामले पर हम बात करेंगे और उसके लिए हमें ज्वाइन किया है पीटीआई के सीनियर रहनुमा और साबिक स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसन है। असद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। हर तरफ से ये बात हो रही है कि मुज़ाकरात होने चाहिए ताकि सियासी इंतशार कम हो, लेकिन ये मुज़ाकरात कैसे होंगे, कौन करेगा, कब करेगा, इस पर बड़ा अभाम है। और अभाम इस बात पर भी है कि तहरीक इंसाफ क्या चाहती है, क्योंकि कई दिनों से कुछ स्टेटमेंट चल रहे थे मुख्तलिफ, और आज साफियों से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान साहब ने जो बात की है उससे ये समझ आता है कि वो कह रहे हैं कि मैं या मेरी पार्टी बराह रास्त सियासी जमातों से बात नहीं करेगी, वो सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से बात करेगी। लेकिन महमूद खान अचकजई साहब जो हैं, उनको हमने ये मैंडेट दिया है कि वो सियासी जमातों से बात करें। क्या यही है मामला और इसके पीछे सोच क्या है? महमूद अचकजई साहब हमारे तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सदर हैं
तो हमने एक उधर एक अचीज़ साहब की ख्वाहिश थी कि मैं चाहता हूं कि थोड़ा हम पॉलिटिकल इंगेजमेंट करें और उसके जरिए जो है ना अगर कोई ऐसी रीजनेबल सोल्यूशन निकलती है तो वो आपके सामने रखेंगे। इस पे खान साहब ने बिल्कुल के साथ हमने बात की, उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर चकधरी साहब कोई इस तरह कोई ब्रेक थ्रू करते हैं, कोई ऐसी प्रैक्टिकल चीज आ जाती है तो चकधरी साहब एज ए अलायंस के तौर पर वो बात कर सकते हैं, लेकिन एज ए पीटीआई जो है ना हम एंगेजमेंट नहीं रखते, क्योंकि अलायंस में सिर्फ फिर आपकी अकेली पार्टी नहीं होती, आपके साथ मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज होती है और आप जब एक अलायंस में जाते हैं तो फिर आपको सबको साथ लेके चलना पड़ता है। तो हमारी जो दीगर अलायंस हैं, जो अख्तर मेंगल साहब है या चकधरी साहब है, उनकी ख्वाहिश ही थी कि थोड़ी जो है ना स्पेस रखी जाए कि अगर जो हमारा बुनियादी मुतालिबा है कि मुल्क को आईन कानून के मुताबिक चलाया जाए, अगर उस पर बात हो सकती है और कोई आगे की रास्ता हो सकता है तो वो बात करना चाहते हैं, तो हमारी पार्टी ने उसको सपोर्ट किया और हम इमरान खान ने उसको एंडोर्स किया है। लेकिन 3 दिन पहले जब सहाफियों से गुफ्तगू की थी और इमरान खान साहब ने उस वक्त तो वाजे किया था कि बातचीत जो है वो एस्टैब्लिशमेंट से होगी और महमूद खान अचकजई साहब भी एस्टैब्लिशमेंट से बात करेंगे, तो इसके बाद कल ये खबरें आई कि मना कर दिया है महमूद खान अचकजई साहब ने कि मैं एस्टैब्लिशमेंट से बात नहीं करूंगा, सियासी जमातों से करूंगा, इसलिए आज फिर ये कहा गया है कि वो सिर्फ सियासी जमातों से बात करेंगे। नहीं, असल में ये जो लोग जाते हैं कभी जो है ना मिस इंटरप्रेशन इंटरप्रेट होती है और गलत वो आ जाती है उसकी, कि हम कहते हैं खान साहब के साथ जो हमारी मुलाकात थी इसमें कैटेगरिकली जो मैंने आपके साथ बात की यही है, यानी वो हम जो भी बात करेंगे हम आइन और कानून के अंदर रहते हुए बात करेंगे, क्योंकि अभी मुल्क में जो है ना कोई ऐसा रास्ता नहीं है। हाँ, हम जरूर देखना चाहते हैं, हम किसी इदारे के साथ टसल के या उसके साथ तसादम के ख्वासगार नहीं है, और हम चाहते हैं कि तमाम इदारे अपने कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर में अंदर काम करें। तो हम सिर्फ हमारा जो इस वक्त नुक्ते नजर है कि मुल्क जो है ना बहुत तेजी से अनारकी की तरफ जा रहा है, मुल्क में जो है अदम इस्तेहकाम बढ़ता जा रहा है, मुल्क में माशी तौर पर बहुत बुरी हालात है। इस जरिए में खान साहब ने थोड़ी लचक दिखाई है कि अगर हमने उन्होंने हमसे मैंडेट छीना है, लेकिन हमारे 3 मुतालिबे है। नंबर 1 हमारा मुतालिबा ये है सबको मुज़ाकरात के लिए कि नंबर 1 हमारे मैंडेट को जो है ना वापस किया जाए, और मैंडेट की वापसी का मतलब ये है कि ट्रिब्यूनल जो है ना वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन जो उसका टाइम है उसके अंदर अपने फैसले करवाए। और नंबर 2 जो हमारी कैदी है इमरान खान और दीगर लीडरशिप और खवातीन सबको रिहा किया जाए और एक ऐसी इन्वायरमेंट पैदा की जाए कि अवाम के मैंडेट को एहतराम दिया जाए, और जब भी इलेक्शन हो वो इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो और कानून और आइन के मुताबिक जो है ना सारा निज़ाम चले। लेकिन इससे तो ये भी महसूस होता है ना सच साहब, क्योंकि आपका एक बयानिया है कि पीपल्स पार्टी चोर है, पीएमएलएन चोर है, इनसे बात हमने नहीं करनी, मैंडेट चुराया हुआ है, तो आप बराह रास्त खुद इनसे बात नहीं करना चाहते, तो आप इनसे बात महमूद खान अचकजई के जरिए कर रहे हैं ताकि जो आपका एक सियासी बयानिया है वो भी महफूज रहे, वो कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े आपको। ये सोच है क्या इसके पीछे? नहीं, बेसिकली ये सोच तो इस तरह नहीं है। देखो, एजेंडा हमें सबसे पहले देखना होगा कि एजेंडा क्या है। अभी तक तहरीक इंसाफ जो है ना किसी नेगोशिएशन की डायरेक्ट हिस्सेदार नहीं होगी। एज ए अलायंस हम जरूर होंगे, अलायंस में हम जो है ना उसको हमने मैंडेट दिया हुआ है अचकजई साहब को, वो उस मैंडेट के मुताबिक जो है ना अपना काम करें।